नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। अपने मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो राजकुमार ग्रह बुध, राजकुमार यानी कि बच्चा और जिद्दी, लेकिन बुद्धि बहुत है। बच्चा है, एक्सपीरियंस नहीं है। बुद्धि की दशा और दिशा, अगर शनि अच्छा हो कुंडली में तो बुद्धि की वो ठीक कर देता है। यानी कि बुद्धि की दिशा और दशा जब अच्छी होती है तो बंदा आईएएस ऑफिसर बन जाता है, और जब बुद्धि की दशा और दशा गलत होती है तो बड़े बड़े गैंगस्टर बन जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि शनि आपकी कुंडली में कैसा है। शनि बुध को कंट्रोल करता है, उसको दिशा और दशा दिखाता है ये। और आज का जो मुद्दा है, बुध से सप्तम भाव। बुध सोच विचार, बुद्धि का कारक, प्लानिंग का कारक, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। तो विदाउट एक्सपीरियंस प्लानिंग हवाई किले हो गए कि मैंने सोचा कि मैंने इस काम से 50,000 कमाने हैं। प्लानिंग कर ली कि इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सामान लेकर आना है, लेकिन मार्केटिंग कैसे करनी है वो प्लानिंग में चूक हो गई, क्योंकि दिशा और दशा सही नहीं थी। तो इसलिए बुध से जो सप्तम भाव है उससे संबंधित जो मामले हैं उसकी प्लानिंग ना कीजिए। उसको मेहनत के बल पर जो मामले हैं उन मेहनत के बल पर सुलझाने की कोशिश कीजिए। बुध अगर लगन में है तो सप्तम भाव सातवां हुआ। कभी ये प्लानिंग नहीं करनी कि मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मेरी पत्नी में ये गुण हो, मेरे पति में ये गुण हो। और बुध लगन में हो, चाहे उसका जीवन साथी हम जहां तक कह ले कि 16 कला से पूर्ण हो, तब भी उसको अपने जीवन साथी में कोई ना कोई कमी दिखाई देगी। और दूसरी बात, पार्टनरशिप में जहां काम जब करते हैं तो अपने पार्टनर पर सदा शक, और अपनी ओर से तो कोशिश करते हैं जासूसी करने की, लेकिन पकड़े जाते हैं। पार्टनर को मालूम हो जाता है, फिर रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है। और आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए कोई इधर उधर की दवा ना खाएं जब आपका बुध लगन में विराजमान हो, क्योंकि लगन का बुध सोचने के कारण आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर करेगा, जिसके कारण एलर्जिक्स, स्किन एलर्जिक्स और चेस्ट इन्फेक्शन, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, हाथ पैर सुन्न होने, और इसका असर कहीं ना कहीं हमारी मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा। तो आगे जो सप्तम भाव है वो है आपके कोर्ट केसेस का। जो हमारी जन्म कुंडली है उसका जो लीगल हाउस है वो सप्तम भाव है। तो आपके जो कोर्ट केसेस है वो ये प्लानिंग नहीं करनी कि अगर ये बंदा ऐसा करेगा तो मैं फिर केस कर दूंगा, अगर गवर्नमेंट ने मुझे ये लाभ नहीं दिया मैं केस कर दूंगा। मौके पर देखना हालात कैसे है। अगर आप 6 महीने की प्लानिंग को 6 महीने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे तो हालात वैसे नहीं रहेंगे, और आपकी जो प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी। आगे आते हैं, दूसरे भाव में बुध विराजमान हो तो इससे जो अष्टम भाव है, सप्तम भाव है वो अष्टम हो जाता है। तो क्या है ये फंडा? तो जातक जीवन में शॉर्टकट जितना
यूज करेगा सफलता हासिल करने के लिए, धन हासिल करने के लिए उतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। मेहनत कीजिए। बुध शुभ ग्रह में गिना जाता है। अष्टम भाव में दृष्टि है तो बिना कमाए धन का अगर जोग मानता है तो उसके बारे में सोचते नहीं रहना। जब मिलेगा ठीक है, आपने मेहनत करनी है और जो आप प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करने हैं, लेकिन अपना मन स्टेबल रखना है। जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लेना। वो जो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी की बात है कि मुर्गी काट देते हैं तो दूसरे भाव में बुध ऐसा कर देते हैं कई बार बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करने के लिए, तो फिर बाद में प्रॉब्लम का सामना होता है। सीक्रेट रखिए अपने आप को, ये आपकी सफलता का मंत्र है। सीक्रेसी का भाव है अष्टम भाव, सीक्रेट रखें। और आप कोई काम कैसे करते हैं, आपको कहां से लाभ हुआ, कहां से हानि हुई, कहां से इज्जत मिली, कहां से बेइज्जती मिली, किसी की मृत्यु के बाद आपको क्या लाभ हुआ, तो ये सभी बातें आपने गुप्त रखनी है। और जो आपका रोजमर्रा का कामकाज है वो लोगों से अलग ढंग से करने की कोशिश कीजिए, तो उसमें आपको लाभ होगा। अगर आपका काम करने का ढंग विनर्स की तरह होगा। विनर्स क्या होते हैं? विनर्स डिफरेंट काम नहीं करते, उनका काम करने का ढंग डिफरेंट होता है। उनका जो डिसीजन है उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का ढंग लोगों से डिफरेंट होता है, तो वो विनर्स होते हैं। तो अपने आप को डिफरेंट बनाइए तो आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। अगर आपका बुध तीसरे भाव में है तो इससे सप्तम भाव हो गया नवम भाव। तो भाग्य के भरोसे जा मैं बीए पास कर लूं, मेरा चाचा नौकरी लगवा देगा, मेरा मामा लगवा देगा, मेरा चाचा बिजनेस करवा देगा, मेरा मामा बिजनेस करवा देगा, इस तरह की शंकाएं अपने मन में ना रखें। जो आपका भाग्य है अगर उसकी डोर किसी दूसरे के हाथ में दे दी, किसी दूसरे के सहारे आप बैठे रहे, तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो आपका भाग्य आपका साथ तब देगा जब खुद परिश्रम करेंगे, खुद दूसरों की सहायता करेंगे और अपना फर्ज निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अगर जिम्मेदारी से दूर भागे, फर्ज से दूर भागे, तो आपका जो भाग्य है आपका साथ नहीं देगा। और बुध जब तीसरे भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव नवम भाव हो, तो जातक के कई काम उसकी जो भाग्य की डोर है वो दूसरे के हाथों में होने के कारण रह जाते हैं कि जी मेरे पास 90 रुपए है, मैंने कोई नया काम शुरू करना है, 10 रुपए उससे उधार ले लूंगा, तो वो 10 रुपए आपको उधार नहीं मिलेंगे। और ना ही ऐसी आप प्लानिंग करना 10 रुपए उधार लेने की कि मेरा भाग्य आके मेरा साथ देगा। तो आपका भाग्य आपका साथ देगा जब आप खुद अपने काम अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से करोगे। और लोकप्रिय आप दुनिया में तब होगे जब साहस के साथ दूसरों की सहायता करेंगे, बुरे समय में दूसरों के साथ खड़े होंगे। अक्सर देखा जाता है बुध तीसरे भाव में बुरे समय किसी पर आए तो जातक अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता। तो इस कारण थोड़ा जब उसको ऊपर बुरा समय आता है तो उसके साथ थोड़े लोग कम खड़े होते हैं। आगे आ जी आपका चौथा भाव। चौथे भाव में बुध है तो इसकी जो दृष्टि पड़ रही है आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन पर पड़ रही है, दसम भाव पर पड़ रही है। तो दसम भाव आपकी शक्तियों का भाव, जहां से आपको मान सम्मान मिलना है उसका भाव। आपका कोई भी प्रोफेशन है, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पॉलिटिक्स में है, तो उस प्रोफेशन में आपको प्रैक्टिकल होकर काम करना है। अगर आपने प्लानिंग बनानी शुरू कर दी कि पहले ये करूंगा फिर वो करूंगा,
तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी गलत होंगी। मौके पर डिसीजन लीजिए और मौके पर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। किसी ने कोई बात कह दी, मौके पर उसका जवाब दीजिए। बाद में सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ये कहा था, मैं मौके पर ये जवाब दे देता, तो अब सोचने का कोई लाभ नहीं। जो आपका मान सम्मान में बढ़ोतरी होनी थी, कमी आनी थी, वो हो गई। अब बाद में सोचते रहेंगे तो फिर गुस्सा जब निकलेगा उसकी दिशा और दशा सही नहीं होगी। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्विक डिसीजन लें, क्विक इंप्लीमेंट करें, साहस के साथ इंप्लीमेंट करें। होशियारी चालाकी बहुत कर सकते हैं आप, लेकिन साहस की कमी के कारण मौके पर इस तरह का व्यवहार हो जाता है कि दूसरे को शक हो जाता है। होशियारी चालाकी करनी पड़ेगी, बुद्धि बहुत है। अगर शनि मजबूत हुआ कुंडली में तो दिशा और दशा भी सही देगा और आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। तो आपने तुरंत डिसीजन लेकर उनको अपने कार्य क्षेत्र में इंप्लीमेंट करना है और छोटे मोटे लोगों से डरना नहीं है। जो आपको दुश्मन लगते हैं, अधिकतर दुश्मन आपका क्या है, एक इल्यूजन है, मृग तृष्णा है। जैसे गर्मियों में सड़क पर पानी नजर आता है, तो कार्य क्षेत्र में आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आ गया जी आपका पंचम भाव। पंचम भाव में बुध हो, इससे सप्तम भाव आपका बन जाता है 11वां भाव। तो जब सप्तम भाव 11वां भाव बन जाए तो पंचम भाव में बुध है, तो जो आपके आमदनी के साधन है, आमदनी के साधन में आपने मौके पर डिसीजंस लेने हैं कि डे टू डे डिसीजंस लेने हैं। लंबी प्लानिंग के साथ कोई काम नहीं करना। किसी ने होटल खोला कि ये टूरिस्ट प्लेस है, तो अभी इसमें डेवलपमेंट होगी आगे, तो अगर ऐसी प्लानिंग करोगे कि आगे डेवलपमेंट होगी तो वो आपकी प्लानिंग फेल होगी। डेवलप्ड एरिया में पहले काम कीजिए। दूर की सोचकर काम करोगे तो वहां आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। और जो आपके मित्र हैं, उनके साथ आपका रवैया कई बार इस तरह का रहता है कि इनसे हम अधिक लाभ कैसे ले लें। आप उनका बहुत करते हैं, और जब आप उनका करते हैं तो इमोशनली करते हैं। आप अपने मित्रों का करें तो प्रैक्टिकली करें, इमोशनल होकर ना करें। मित्रों की जगह गुप्त शत्रुओं का अधिक लाभ कर देते हैं आप, क्योंकि इमोशंस है, भावुकता है। तो बुध जब पंचम भाव में हो, इससे सप्तम भाव 11वां हो, तो आपको भाई अपने मित्रों का संयोग करना चाहिए, लेकिन उसको पहले परख लें कि ये संयोग करने के काबिल है या काबिल नहीं है। आगे जो बात है वो है आपके सोशल सर्कल की। सोशल सर्कल इस तरह बढ़ाने की कोशिश ना करें कि अगर ये मुझसे नाराज हो गया तो फिर क्या होगा। एक बंदा नाराज होगा तो 2 बंदे आपके साथ आएंगे। कोई नाराज हो रहा है, आप पर प्रेशर डाल रहा है किसी काम करने का, आपने काम नहीं किया, कोई बंदा नाराज हो रहा है तो उसको नाराज होने दे। और कोई उस पर हमने प्रेशर नहीं डालना कि भाई तू नाराज ना हो। और एक नाराज होगा, 2 आपके सोशल सर्कल में लोग जुड़ेंगे। जो आपके बच्चे हैं, बहुएं हैं, दामाद है, उनके साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहिए। किसी को झांसा नहीं देना कि मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा। और खुश होकर अपने बच्चों के साथ, बहू या दामाद के साथ कोई प्रॉमिस नहीं करनी जब आप खुशी में हो। वैसे तो पंचम का बुध जब बंदा खुशी में होता है बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी, बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दूसरा बंदा बार बार याद दिलवाएगा, फिर आप वो काम करने में असमर्थ होंगे। छठे भाव का बुध
छठे भाव का बुध, इससे सप्तम भाव हुआ 12वां भाव। छठे भाव में जब बुध विराजमान हो जाए तो जो 12वां भाव है, क्या है 12वां भाव? मुख्य रूप से पहले खर्च की बात कर लेते हैं कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे खर्च करना है। तो जब आपका बुध छठे भाव में विराजमान हो तो पैसों के मामले में, खर्च के मामले में मौके पर आकर आपका मन बदल जाता है। जैसे अच्छी चीज को देखकर मन बदल जाता है बच्चे का कि ये खिलौना भी ले लूं वो खिलौना भी ले लूं, तो अच्छी अच्छी चीजें देखकर आपका मन बदल जाता है। पहले बहुत प्लानिंग करेंगे, बजट बना लेंगे, जी हमने इतना खर्च करना है, इतना खर्च करना है। तो आपका बजट जब भी बना, या तो कोई बीमारी पर पैसे लग जाएंगे या फिजूल का खर्चा हो जाएगा। और जिनकी उम्र 55 ईयर्स हो चुकी है वो लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की ओर जाने के लिए मेहनत करें। प्लानिंग ना करें कि मेरा ये काम हो जाए फिर ईश्वर की ओर जाएंगे, ये काम हो जाए फिर ईश्वर की ओर जाएंगे, तो लास्ट डे आ जाएगा प्लानिंग करते करते। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको ईश्वर की ओर जाने के लिए आज से ही अच्छे काम शुरू कर देने चाहिए। गरीबों की मदद, बीमारों की सहायता, और कोई मौत के किनारे हो उसको मौत के मुंह से बचाना। सप्तम भाव, सप्तम भाव में बुध एक बहुत ही विचित्र स्थिति का निर्माण करता है। सप्तम से सप्तम भाव हो गया आपकी लगन का, लगन आपके जीवन का पूरा कंट्रोल, आपके कुंडली की बैकबोन, आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सेहत, समाज में क्या रुतबा है। तो सप्तम भाव का बुध जातक इसी चक्कर में रह जाता है कि उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं की, क्यों नहीं की, करनी चाहिए थी, मेरा रुतबा कम तो नहीं हो रहा, कहीं मेरा बेइज्जती तो नहीं हो रही समाज में, कहीं मेरा जीवन साथी ने कोई थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर दी तो मेरी बेइज्जती तो नहीं हो गई। तो इसी चक्कर में जातक रह जाता है और इसी प्लानिंग में रह जाता है कि समाज में मेरी इज्जत कैसे बढ़े। समाज में इज्जत बढ़ाने के लिए सीधी सी बात है, लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगा, लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगा, किसी को नो नहीं बोल पाएगा, किसी को नो नहीं बोल पाएगा तो लोग इसको जूझ करेंगे। और जूझ करने के बाद जब इसकी बारी आएगी काम लेने की तो तू कौन और मैं कौन। फिर जातक कहेगा जी दुनिया बहुत खराब है। दुनिया नहीं खराब होती, हमारा जीने का ढंग प्रैक्टिकल नहीं होता। दुनिया को मौका हम देते हैं कि हमें यूज करो। जब आप अपना रिमोट कंट्रोल दुनिया को दे देंगे, सप्तम भाव में बुध हो, तो फिर कोई आपको दुखी कर सकता है, कोई आपको सुखी कर सकता है, तो आप तो कठपुतली हो गए। तो इनसे आपको बचना है, ज्यादा इज्जतदार बनने की कोशिश नहीं करनी। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, सप्तम भाव में बुध हो, जितना लोग आपको बुरा कहेंगे उतना आप समाज में अधिक तरक्की, अधिक मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। और अगर इज्जत बढ़ाने के चक्कर में रहे, आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा और आपको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव में बुध, अष्टम भाव में बुध, इसकी दृष्टि वाणी के भाव पर। बुध वाणी का कारक, वाणी के भाव पर दृष्टि, तो वाणी जातक की लॉजिकल होती है, वाणी जातक की प्रभावशाली होती है, वाणी से दूसरों को जातक सम्मोहन कर लेता है। लेकिन दूसरा भाव है आपके जो संचित धन का, इस मामले में जातक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहता है। क्यों प्रॉब्लम में रहता है? क्योंकि धन की मैनेजमेंट की, अगर शनि बहुत अच्छा हुआ तो धन की मैनेजमेंट सही होगी, नहीं तो धन की जो मैनेजमेंट है वो जातक सही नहीं कर पाएगा। और बड़ा खर्च, पूरा साल तो कंजूसी की
और साल के बाद फिजूल का खर्च कर दिया, सारे का सारा अपने परिवार के सदस्यों पर खर्च कर दिया। आज भतीजे की मैरिज है, भतीजी की मैरिज है, उसकी नई नई मैरिज हुई है, तो उसको इतना शगन दे दिया, उसको ये गिफ्ट दे दिए। तो परिवार को शगन गिफ्ट एक लिमिट में दीजिए। अक्सर देखा जाता है कि जिनका अष्टम भाव में बुध हो, उनको जीवन साथी को एक ही प्रॉब्लम रहती है कि जी अपने रिश्तेदारों पर बहुत अधिक खर्चा करते हैं, रिश्तेदारों को बहुत अधिक लाभ पहुंचाते हैं। तो एक लिमिट में सभी काम अच्छे लगते हैं। दूसरी बात यह है कि खाने पर आपने अंकुश रखना है। कोई भी वस्तु खानी है एक लिमिट में खानी है, बच्चों के जैसे नहीं कि चॉकलेट अच्छा लगा तो 5 खा लिए। एक लिमिट में खानी है और परहेज करें। बचपन से ही खाने पीने की हैबिट्स अपनी ऐसी रखें कि पौष्टिक भोजन आप खाएं तो आपको लाभ होगा। वरना ऐसा देखा है कि अष्टम भाव में बुध हो, डॉक्टर कह देता कि ये नहीं खाना, तो जाकर कहता कि चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। तो अपने आप पर काबू नहीं है, तो इस पर थोड़ा काबू रखना पड़ेगा अपने खाने पर। और किसी के पीठ के पीछे किसी की बुराई ना करें, तो आप जीवन में बहुत अधिक कामयाब होंगे। नेक्स्ट है जी आपका जो बुध नवम भाव में, इससे सप्तम भाव हो गया आपका तीसरा भाव। तो नवम भाव में बुध, सप्तम भाव तीसरा हो गया। तीसरा भाव क्या है? परिश्रम का, मेहनत का, फर्ज का, दूसरों की सहायता का। तो आपका भाग्य आपके परिश्रम से बढ़ेगा। आपके जो दूसरों के साथ विचरने का ढंग है उससे बढ़ेगा। जो आप अपने कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां लोगे, जितनी साहस के साथ जिम्मेदारियां लोगे, उतना आपका भाग्य बढ़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र में आप जितने फर्ज निभाओगे उतना आपका भाग्य बढ़ेगा। और छोटी छोटी यात्राएं जितनी करते रहोगे उतना आपका भाग्य बढ़ेगा। अगर भाइयों के सहारे रहे, बहनों के सहारे रहे, मित्रों के सहारे रहे, किसी दूसरे के सहारे रहे कि ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी मदद करेगा, तो भाई आपकी मदद कोई नहीं करेगा। आप खुद आपकी मदद करोगे। लॉयन की तरह जब अकेला चलना सीख गए, जब बुध नवम भाव में है, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। वरना शिकायती करते रहोगे, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया। भाई गलती हम में होती है, और अपनी गलती को छुपाने के लिए, या कह लीजिए अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए, हम क्या है दोष दूसरे को दे देते हैं। तो आपका जो ढंग है दूसरों पर निर्भर रहने का, उसको जीरो कीजिए। ये बात पल्ले बांध लीजिए कि जो आपने करना है जीवन में खुद ने करना है, किसी के सहारे आपने कुछ नहीं करना। आगे आपका बुध दसम भाव में, तो इससे जो सप्तम भाव हुआ चौथा भाव। तो जब आपका बुध सुख को देख रहा है तो जीवन में अधिकार भी मिलेंगे, जीवन में आपको बड़ी पोस्ट भी मिलेगी, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी होगा, समाज में एक रुतबा भी होगा। लेकिन उसको कायम रखने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। पहले से कोई अगर प्लानिंग करोगे कि अगर बहुत नाराज हो गया तो कहीं मेरा रुतबा कम ना हो जाए, और कार्य क्षेत्र में किसी प्रेशर के अंदर बिल्कुल काम नहीं करना। खास तौर पर पारिवारिक लोगों का काम कोई नाजायज काम ना करना है, ना आपने करवाना है। परिवार के लोग आपको जूझ कर कहेंगे कि आपने हमारा किया ही क्या है। और ये जो चौथा भाव है ये आपका हार्ट को डिनोट करता है। तो कोलेस्ट्रॉल और बीपी का ध्यान रखें, और यूरिक एसिड का ध्यान रखें जब दसम भाव में बुध विराजमान हो जाता है। और बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि अधिक सोचने के कारण
परिवार का अधिक सोचते हैं, बच्चों का अधिक सोचते हैं, और उसका इम्पैक्ट प्रोफेशनल लाइफ पर होता है। तो अधिक सोचने के कारण आपको डायबिटीज, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स और बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी गई है। तो बी प्रैक्टिकल। अगर आपका बुध 11वें भाव में है तो इससे सप्तम भाव है पंचम, एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है पंचम भाव। नोट कर ले, जिनका बुध 11वें भाव में है, ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके जीवन में आपको टेंशन देने आएंगे। पिछले जन्म में आपने ऑपोजिट सेक्स के लोगों का कर्जा देना है, चाहे आपकी रिश्तेदारी में है, चाहे रिश्तेदारी में नहीं है, चाहे फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, आपने उनका कर्जा देना है। ऑपोजिट सेक्स के लोगों से सावधान रहें। जब आपका बुध 11वें भाव में विराजमान हो जाए और जो आपकी संतान है उसके प्रति कम सोचें, फर्ज पूरा कीजिए, उनको अपने अनुसार काम करने दीजिए और उनके लिए प्लानिंग ना बनाएं। बेटा सेट कर दिया, अब पोता भी आपने सेट करना है, तो फिर आप तो भाई सेट करते करते खुद ही सेट हो जाओगे। इस चक्कर में नहीं पड़ना। बेटा सेट कर दिया, ठीक है, फिर एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ। 5th हाउस एंजॉयमेंट का हाउस है। रिस्क इन्वेस्टमेंट कम से कम कीजिए। अगर आपकी सेविंग से आपकी रिस्क इन्वेस्टमेंट 25% से अधिक हो गई तो आपको रिस्क इन्वेस्टमेंट में नुकसान होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो रिस्क इन्वेस्टमेंट आप कम कीजिए, संतान की अधिक परवाह न कीजिए, फर्ज निभाइए और ऑपोजिट सेक्स से सावधान रहिए। 12वें भाव में बुध, सप्तम भाव छठा हुआ, तो जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे, अगर उसका चाय पानी आप कर सकते हैं कि अगर वो आपसे अधिक शक्तिशाली नहीं है तो मौके पर ही कर दे। बाद में प्लानिंग मत बताते रहना कि इसका मैं कैसे जेब बिगाड़ूं, कहाँ इसकी शिकायत करूं, सीक्रेट शिकायत करूं, पर्दे के पीछे से शिकायत करूं, अगर मैं सामने आ गया कहीं मेरा नुकसान ना कर दे। तो पहले ही देख ले कि अगर आपने इसके साथ जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है मौके पर ही उसको दबाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा मौका है कि उसको मौके पर ही दबा दें। बाद में सोचते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप जन्मभूमि से दूर रहते हैं तो आपको साहस और पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी इनका सुमेल रखना पड़ेगा। और अगर शनि मजबूत हुआ तो आप सुमेल रखकर अपनी बुद्धि के सहारे, अपनी मेहनत के सहारे बड़े से बड़ा जो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का होता है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप दूर कर देंगे। और 12वें भाव में बुध, उससे सप्तम जब छठा भाव हो गया तो शत्रु का एक फोबिया होगा आपको, कहीं ये मेरा शत्रु ना बन जाए, ये शत्रु मेरा पता नहीं क्या बिगाड़ देगा। तो ये फोबिया आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो ये फोबिया आपको निकालना पड़ेगा। और जो आपके अपने हैं, जन्मभूमि के लोग हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए जितना जन्मभूमि से दूर आप काम करोगे उतनी अधिक आप अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। और आपको स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जिक्स, हाथ पैर सुन्न होने, नर्वस सिस्टम की बीमारियां, ये सभी बीमारियां आपकी सोच के कारण होगी। और आपको इन सभी बीमारियों का ध्यान रखना है। और दुश्मन को कैसे हमने हैंडल करना है इसकी कोई प्लानिंग ना बनाए, मौके पर डिसीजन ले और मौके पर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें, तो आपको कामयाबी मिलेगी और जीवन में सफलता मिलेगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था बुध से सप्तम भाव के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।